केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। मुंबई पहुंचने पर नारायण राणे ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का ऋणी हूं। मुझे अपने कैबिनेट में शामिल करवाकर उन्होंने मेरा मान बढ़ाया है। राणे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूं और राज्य का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित ठाकरे मेमोरियल पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मिनिस्टर नारायण राणे जी अब शिवाजी पार्क पे आ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक को अभिवादन किया है और यहाँ से अब वो सावरकर स्मारक की तरफ जाएंगे और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक की तरफ भी वो जाकर अभिवादन करेंगे। और नारायण राणे जी का कहना है कि उनके लिए अभी भी बाला साहेब ठाकरे की जो पोजीशन है वो काफ़ी उनके मन में ज़्यादा से ऊपर है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आकर बाला साहेब ठाकरे के मेमोरियल पे यहाँ पे फूल चढ़ाए और एक ट्रिब्यूट अर्पण किया। वहाँ से अब वो जाएंगे सावरकर के स्मारक की तरफ और वीर सावरकर के स्मारक की तरफ जाने के बाद फिर वो बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक की तरफ भी जाएंगे और अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का उनका जो आज आरंभ हुआ है, पहले वो मुंबई में जब आगमन हुआ उनका तब एयरपोर्ट पर शिवाजी महाराज के पुतले को उन्होंने एक वहाँ पे फूल चढ़ाए, उन्होंने माला चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने मुंबई में आज के दिन वो यात्रा करेंगे और कहा जा रहा है कि शिवसेना का जो भी बाले किला है और वहाँ पे वो सारे जो जगहों पे वो जाएंगे। बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं और उसको चलते हुए एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है और आगे जाकर 590 किलोमीटर की यात्रा महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन आज के दिन शिवाजी पार्क पे जो बाला साहेब ठाकरे का जो स्मारक है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फूल चढ़ाए, उन्होंने अभिवादन किया है बाला साहेब ठाकरे को और उसके बाद ही वो सिद्धिविनायक मंदिर भी जाएंगे और आज पूरे दिन वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी यात्रा में एक संदेश भी देंगे। और ऐसा भी कहा है कि शिव सैनिकों ने भी कहा है कि वो किसी भी प्रकार का किसी को भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं और जो यात्रा उनको करनी है, जहाँ पे भी अभिवादन करना है, शिव सैनिक उनको नहीं रोकेंगे। कहा जा रहा था कि शिव सैनिक शायद इसको लेके कोई भूमिका ले सकते हैं, लेकिन शिव सैनिकों ने भी कहा है कि वो किसी को नहीं रोकेंगे और जिनको जहाँ पे जाकर अभिवादन करना है वो कर सकते हैं। और ऐसे ही जन आशीर्वाद यात्रा का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में आज आरंभ किया है और अगले कुछ दिनों में वो 590 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा महाराष्ट्र में करेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर इशारा कर कहा कि ये तो राजनीति के राम हैं, ये यहाँ आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं। इसके बाद सदन में पहले तो ठहाके लगे और फिर बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। बिल्कुल सही है, ये तो राजनीति के राम हैं। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में 4 बच्चे बाढ़ के बीचों बीच पानी में फंस गए, जिन्हें पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इन चारों ने नदी के बीच में एक पत्थर के सहारे अपनी जान बचाई। बाद में 2 घंटे के राहत बचाव अभियान के बाद इन्हें सुरक्षित निकाला गया। कोरोना संकट के दौरान बच्चों की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर गांवों में रहने वाले बच्चे ज्यादा शिकार बन रहे हैं। महामारी के दौरान लोगों की आमदनी घटने और काम के अवसर कम होने से तस्कर अच्छे भविष्य के झूठे वादे करके बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इसके पहले कि उन्हें हकीकत का एहसास हो, ये बच्चे बाल मजदूरी और देह व्यापार में झोंक दिए जाते हैं। झारखंड में 6 नाबालिग लड़कियां भी तस्करों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन उन्हें आजाद करा लिया गया। दर्जी की ट्रेनिंग देने के बहाने झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी ब्लॉक की 6 नाबालिग लड़कियों को फुसलाकर दिल्ली लाया गया। लेकिन दहलाने वाली बात यह थी कि इस मामले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
या JSLPS के भी कुछ कर्मचारी शामिल थे। जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही न सिर्फ झारखंड पुलिस ने मामला दर्ज किया बल्कि JSLPS ने आरोपी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया। लोकालपुर से राजू मंडल आया था तो हम लोगों से भेंट हुआ तो बोला ट्रेनिंग के लिए हम ले जाते हैं, ये ग्रुप की ओर से है, हम ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहा था? दिल्ली के गाँव। ट्रेनिंग 3 महीना का कोर्स है, अगर वहाँ 3 महीना हो जाएगा तो वापस आना चाहिए तो वापस आ सकते हैं, नहीं तो उधर में लगा देंगे 10,000 रुपये महीने। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन या KSCF को जानकारी मिली कि लड़कियां एक SUV में कोडरमा ले जाई जा रही थी ताकि दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाई जा सके। KSCF की टीम चाइल्डलाइन के साथ मिलकर फौरन हरकत में आई और गाड़ी का पीछा करके लड़कियों को बचा लिया। 12 से 14 साल के बीच की सभी 6 नाबालिग लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। यहाँ गांव के लोगों की चूंकि जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब है, तो इसका भी एक फायदा उठाते हैं और एक बेहतर ऑप्शन का जो है उनको जो है लालच देते हैं परिवार वालों को कि यहाँ जंगल के क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में जो है आपके पास जो है न तो पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, न तो अच्छे खाने की सुविधा है। यदि आप अपने बच्चे को हमारे साथ बाहर भेज देते हैं तो बड़े शहरों में जाएगा बच्चा या वो बच्ची जाएगी और वहां जा करके जो है पढ़ाई लिखाई भी करेगी, थोड़े बहुत काम करके आपको पैसा भी भेजती रहेगी और धीरे धीरे उसका लाइफ सुधर सकता है। मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपराधी कारोबार है, जिससे सालाना लगभग 150 अरब डॉलर की कमाई होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में मानव तस्करी के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 14.3% का इजाफा हुआ। Children disappear from our neighborhood, our schools and our communities, and yet nobody seems to notice. Since we do not see the children, we do not see the traffickers either. How many FIRs are filed against child trafficking? Yet trafficking continues unabated. India needs a new attitude towards its children. किसी को शक ना हो इसलिए तस्कर अब बच्चों को निजी गाड़ियों में भी ले जाते हैं। अगर आपको भी कहीं दिखे कि बच्चे संदिग्ध हालत में ले जाए जा रहे हैं तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। पुलिस का 100 नंबर, चाइल्डलाइन का 1098 या फिर बचपन बचाओ आंदोलन शिकायत सेल का नंबर 1800 102 7222। आइए साथ मिलकर हर बच्चे को इंसाफ दिलवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।